हमारे चैनल डॉक्टर सुनीता यादव लाइव वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे गांठ यानी कि कैंसर तो नहीं, इसके विषय में, और विस्तार रूप से हम बात करेंगे गांठ के बारे में। जब भी आपकी ब्रेस्ट में कोई गिठान बनती है तो आपको टेंशन हो जाती है, कहीं यह कैंसर तो नहीं है। फाइब्रोएडेनोमा कुछ ऐसी गठान है जो कैंसर नहीं है, ये चर्बी की गांठ होती है और ये तकरीबन 15 से 35 साल की महिला में देखी जाती है। ब्रेस्ट का कैंसर जो होता है वो तकरीबन 40 या 55 के उम्र में ज्यादा पाया जाता है। इसका ये मतलब है कि 15 से 35 साल के लड़कियों में, ये महिलाओं में ये कैंसर होता है। ये 40 या 55 साल की महिलाओं में ये फाइब्रोएडेनोमा नहीं पाया जाता। जैसे मैंने बताया, फाइब्रोएडेनोमा जो होता है एक एक फैट की गांठ होता है, देखिए चर्बी की गांठ होती है और ये छोटी सी मुलायम सी गांठ होती है जो आपकी ब्रेस्ट में टच करते हैं तो वो आसानी से हिलती डुलती है, पिछड़ती है। ब्रेस्ट माउस भी कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट की गठान यानी कि फाइब्रोएडेनोमा का क्या लक्षण होते हैं। फाइब्रोएडेनोमा जैसे पाया जाता है, कैंसर नहीं होते हैं। ये एक छोटी सी गांठ है जो चर्बी सी बनी होती है। ये या तो एक ब्रेस्ट में पाई जाती है या दोनों ब्रेस्ट में पाई जाती है। ये आपकी ब्रेस्ट के अंदर आराम से हिलती डुलती है, यानी कि आप उसको पकड़ते हैं तो ये हिलती जाती है इधर से उधर। ब्रेस्ट मास कहा जाता है। जब भी हम फाइब्रोएडेनोमा के गठान को टच करते हैं उसके किनारे बहुत स्मूथ होते हैं। टच करने पर ना तो यह पानी गांठ महसूस होती है, ना ही ये पत्थर की गांठ जैसा हार्ड होती है। ज्यादातर ब्रेस्ट की फाइब्रोएडेनोमा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं देती है, कोई दर्द नहीं होता है और कोई इसका साइज बढ़ जाता है तो ब्रेस्ट के ऊपर की स्किन जो स्किन होता है वो खिंच जाती है, जिसकी वजह से ये दर्द कर सकती है। जब भी आपको पता चलता है कि आपकी ब्रेस्ट में एक गांठ है, उसे फाइब्रोएडेनोमा कहते हैं, आपको मन में सबसे पहला ये सवाल आता है कि कहीं हमसे ऐसा क्या गलती हो गई जो हमारे ब्रेस्ट में गांठ बन गई। इसका क्या कारण है? फाइब्रोएडेनोमा जो होता है वो बहुत हार्मोन्स लेंस है, यानी कि हार्मोन्स के बदलाव से, इम्बैलेंस के कारण से बनता है। देखा गया है कि आपके ब्रेस्ट में कोई गठान होती है और आप प्रेग्नेंट होते हैं, इसका साइज जो है बढ़ सकता है। जब भी आपकी उम्र 45 से यानी कि 50 से 20 की होती है तो आपके महीने रुकने वाले रहते हैं, तब आपकी ब्रेस्ट की जो गांठ है वो श्रिंक हो जाती है और उसका साइज कम हो जाता है। इसलिए अनुमान लगाया गया है कि ब्रेस्ट की जो गांठ होती है ये हार्मोन लिंक है। इससे हमें लगता है कि ये हार्मोन लिंक है। कई बार जो है महिलाएं जो है लंबे समय तक 15 से 20 साल तक गर्भ निरोधक गोलियां खाती हैं, क्योंकि निरोधक गोलियों में हार्मोन होते हैं और इन महिलाओं में कई बार ये फाइब्रोइनोमा पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे, अगर आपकी अपने ब्रेस्ट में कोई तरह का गठान महसूस होती है तो कैसे पता लगाया जाए कि ये कौन सी गठान है। इससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए कि हमारे द्वारा बनाए गए नई नई वीडियो की लिंक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको ब्रेस्ट में कोई तरह का गठान महसूस हो रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और डॉक्टर आपका टेस्ट करवाएंगे। अगर आपकी उम्र 20 से 40 साल के बीच में है तो आपको अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, और आपकी उम्र इससे ऊपर है तो आपको मैमोग्राफी टेस्ट कराया जाएगा। टेस्ट की रिपोर्ट में 8 तरह की कैटेगरी लिखी जाती है। फाइब्रोएडेनिमा ब्रियार्स 3A होता है। एफिनेसी यानी कि फाइनली एक्सप्रेशन साइकोलॉजी भी टेस्ट किया जाता है, तो ये छोटी गांठों के लिए किया जाता है। इसमें लीवर गांठ के अंग माने जाते हैं और अंदर का पदार्थ पानी निकालकर
लैब में भेजा जाता है, जिसके माध्यम से इसको बायोप्सी टेस्ट बोले जाते हैं। और ये जांच कि कौन सी है। फाइब्रोएडेनोमा का कोई इलाज नहीं किया जाता। डॉक्टर आपको वेट एंड वॉश करने का सलाह देते हैं। पर हर एक 3 से 6 महीने तक अपनी गठान को चेक करवाते रहना चाहिए। कब आपको सर्जरी के लिए सलाह दी जाती है, उसके बारे में बात करते हैं। अगर गठान का साइज बढ़ जाता है, 4 सेंटीमीटर से ऊपर होता है, बढ़ने की वजह से ऊपर का जो त्वचा स्किन होता लेयर होता है, उसमें कुछ खिंचाव आ गया है, जिसकी वजह से आपको दर्द महसूस हो रहा है, कई बार डॉक्टर आपको सर्जरी की सलाह देते हैं। इसके अलावा अगर आपको फैमिली में आपकी मदर को, आपकी बहन को, आपकी बुआ को, मासी को, किसी को भी इस तरह का कैंसर होता है, तो तब भी डॉक्टर आपको सर्जरी की सलाह दे सकते हैं। अगर आपके अल्ट्रासाउंड में, मैमोग्राफिक रिपोर्ट में डॉक्टर को कुछ शक लग रहा है, तब भी आपको सर्जरी की सलाह देते हैं। कई बार ब्रेस्ट में गठान से पेशेंट को बहुत टेंशन हो जाती है कि खुद पेशेंट सर्जरी के लिए डॉक्टर से कहते हैं, तब भी डॉक्टर जो है पेशेंट से बातचीत करके उसको सर्जरी की सलाह दे सकते हैं। फाइब्रोएडेनोमा की जो सर्जरी होती है, उसमें पूरा की पूरा गठान निकाला जाता है। और हम आप लोग को इसके लिए सबसे अच्छा और बेहतर ट्रीटमेंट के लिए हम लाए हैं एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का क्लोरोडॉग, कुर्की डॉग, तुलसी और इम्नोडॉग। बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन रिजल्ट है। इसको यूज कीजिए, बहुत सारा रिजल्ट मिला है। गठान पे ब्रेस्ट कैंसर में बहुत सारा रिजल्ट मिला है इस प्रोडक्ट का।